हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोगों के दिल दिमाग में आपने अपनी जगह बना ली है। तो किस प्रकार से आपने अपनी जगह बनाई है और लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। कैसा फील करते हैं लोग, क्या सोचते हैं, सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए। बाकी बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, किसकी है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे ये रीडिंग किसकी है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अगर आवश्यकता है तभी मैसेज करें, अन्य किसी बात के लिए मैसेज ना करें। अगर वीडियो में अपनी एनर्जी को क्लेम करना है, तारीफ़ करनी है या अपनी दीदी को प्यार भेजना है तो आप चैनल पे भेज सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि वो मुझे दिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पर आप कह सकते हैं अपनी बातें। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तभी आप वहाँ पर मैसेज करेंगे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, माइंडसेट लेके चलें कि फ़ीस लगती है, फ़ीस देनी है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं तो बहुत जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिल दिमाग में आप क्यों छाए हुए हैं। तो आपने अपनी जगह तो बना ली है। देखो, आपने ऐसा तो है नहीं ये 4 दिन के अंदर अपनी जगह बनाई है, इसके लिए आपने बड़े संघर्ष किए हैं। और ये आपने अपने आप को लोगों की नज़र में उठाने के लिए संघर्ष नहीं किए हैं, ये संघर्ष आपने अपने लिए किए हैं, अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए ये संघर्ष आपने जो किए। दरअसल आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स तो यहाँ मुझे दिख ही रहे हैं। जब भी मैं कार्ड निकालती हूँ, कार्ड निकल के जो आते हैं तो वो आपके जीवन की जो दुख भरी, दर्द भरी कहानी है बिल्कुल बयान कर जाते हैं। और मुझे ना चाहते हुए भी उसको यहाँ पर आपकी एनर्जी की वजह से बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आपको दुख होता हो। लेकिन ये बीता समय था जो आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। फ़िलहाल में आप सोचते ज़रूर हैं उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको आपने कभी बहुत चाहा और जिन्होंने आपको कभी समझा नहीं, कभी महत्व नहीं दिया, आपको वो प्यार नहीं मिला। आप प्यार के लिए जो है पल पल तरसते रहे जो आप लोगों को देते थे। देखो, आपने लोगों से बहुत प्यार किया है, बहुत सम्मान किया है लोगों का, इज्जत आदर करना, स्वभाव आपका इतना संस्कारी है कि आप किसी से इस तरीके से, मतलब अपने बड़े से तो ख़ास तौर से आप कभी भी कुछ उल्टा बोल ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। हाँ, आप बात रखते हैं, क्रोध आता है आपको भी, आप अपनी बात रखते हैं, मुद्दा रखते हैं, बहुत जोशीले हैं आप। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल आप में हिम्मत नहीं है या कुछ है, आपके संस्कार हैं कि आप किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते। देखो, कहीं मुद्दा भी आता है, कहीं लड़ाई झगड़ा भी अगर आपका हुआ है तो देखो आपने मुद्दे की बात की है। और देख, जो मैं कहती हूँ ना कि पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे इंसान से तो जीत जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा होके भी जो अनपढ़ों वाली हरकतें करेगा उससे पढ़ा लिखा इंसान जो सभ्य, जो संस्कारी है, उससे वो जीतने या हारने का मतलब ही नहीं है, वो उसको वहीं छोड़ देगा। अब वो मूर्ख अपने मन में ये भले सोचे रहे कि मैं तो जीत गया इस लड़ाई में, इस झगड़े में, लेकिन आप ऐसे संस्कारी इंसान हैं, आप समझ जाते हैं ये पढ़ा लिखा मूर्ख है या ये बिल्कुल मूर्ख है, ये गंवार है, इसको संस्कार नहीं है। तो मैं इसके मुंह लग के अपनी स्थिति को क्यों डाउन करूं। तो ऐसी सी पोजीशन में आप आ चुके हैं और आपने यही पहचान आपने बनाई है। बहुत जोशीले हैं, काम के प्रति बहुत समर्पित है। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो काम के प्रति जो समर्पण है आपका, उसने कहीं ना कहीं आपको एक स्थान जो है दिया है लोगों की नज़रों में। लोग समझते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुविधाएं और कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, कितने कितने संघर्ष आपने किए हैं। आज जिस मुकाम पे आप हैं, आपने चाहे जो पहचान बनाई हो, चाहे तो अपने स्वभाव से आपने पहचान बनाई है, चाहे अपने किसी कार्य से पहचान बनाई है, या आप जो कार्य करना चाहते थे, हो सकता है आप मंजिल के करीब हों या बहुत सारे लोगों ने वो काम किया है। तो आपकी हिम्मत, आपके तौर तरीके जिस तरीके से हैं,
तो देखो दिल दिमाग में जगह बननी है, दिमाग में एक सोच आपकी तरफ लोगों की जाती ही जाती है और लोग आपके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर तो मुझे आपकी प्रशंसा होते हुए नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं इतने कष्टों के बावजूद ये इंसान जो है इसने अपना स्वभाव नहीं बदला। आज भी ये इंसान या जो भी जहाँ भी आप जिस भी पोस्ट पे पहुँचे, आपने छोटी मोटी पहचान तो अपनी बनाई है, चाहे तो अपने आसपास पड़ोस में या जहाँ भी है, या आप कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में, पार्टी में, फंक्शन में, एक अलग ही आपको एक अटेंशन कहूँगी मैं, मतलब एक अलग ही तरीके से आपको एक इज्जत सी मिलती होगी। जैसे मार्केट में ही आपका जाना हुआ या कहीं आप, दरअसल ये इज्जत क्या आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए? नहीं नहीं, ये आपके तौर तरीके, जो आपके संस्कार हैं, जो जिस तरीके से आप बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इज्जत दिलवा देता है हर जगह। वो चाहे सफ़र में हो, आने जाने में हो, किसी पार्टी फंक्शन प्रोग्राम में हो, तो बहुत प्रभाव पड़ता है देखो बोलने का। कहते हैं ना कि जब भी मुंह खोलो अच्छा बोलो, और होता क्या है, लोग जब भी मुंह खोलते हैं बुरा बुरा बोलते हैं। आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन आपने ये बात सीखी है कि धैर्य से बातचीत करने से, तसल्ली से बात करने से मुद्दे सुलझ सकते हैं। चिल्लाने से, चीखने से या घबराने से कोई समस्या हल नहीं होगी। तो आपके अंदर जो धैर्य आया है, देखो कल की रीडिंग में ब्लेसिंग वाली मैंने की थी, आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं, महादेव ब्लेसिंग का था वो वीडियो। तो उसमें भी यही निकल के आया कि आपसे भगवान क्यों प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए आपकी धैर्यता से, जिस धैर्यता से आपने काम लिया है ना। तो बुद्धि विवेक आपके अंदर कम नहीं है। लोगों ने समझा जरूर आपको बेवकूफ़, पागल, कहते हैं ना, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो सीधे साधे से लोग होते हैं, जो किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, दरअसल आपको एक घबराहट सी होती है, बहुत भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते उनमें सब में घुस के पंचायतें फिजूल की, ये सब आपको नहीं पसंद है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अब किसकी एनर्जी है भाई बताना। तो लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आप एक भी शब्द फिजूल नहीं बोलते हैं, किसी के लिए उल्टा नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे भी किसी की आलोचना करने की आपकी मंशा नहीं रहती है। अगर कहीं ज़्यादा बातचीत हो रही है या कोई, अब तो आपका ये हाल मुझे दिख रहा है कि फ़ोन पे भी अगर कोई ज़्यादा देर आपसे बात करता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये आपके साथ होता जा रहा है। बहुत लोगों से कटअप आप खुद होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि क्या आपको घमंड आ गया है कि आपने जो जैसे हासिल किया है, आज आप अपने बलबूते पे हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं। तो कभी कभी लोगों के ये हजम भी नहीं हो पाता है, देखो है ना। तो वो कुछ भी बात करने लगते हैं कि अरे ये तो अब इसमें तो घमंड आ गया, ये दिखावा कर रहा है, ये अपने सुख का या चीज़ों का दिखावा करने लगा है, या देखो तो कैसे अपने आप को मेंटेन करके रहता है या रहती है। मतलब दोनों के लिए आप जो भी सुन रहे हैं अपने हिसाब से है ही हाँ लगा सकते हैं। तो देखो आपके अंदर बहुत खुशमिजाज इंसान हैं आप बहुत हंसी मजाक भी आपको पसंद है। हालांकि आप कुछ समय पहले अपना हंसी मजाक वाला जो बर्ताव था वो भूल से ही गए थे, एकदम सीरियस हो गए थे, और जीवन ने ऐसी कठिन परीक्षाओं ने आपको घेरा, एक कठिन तपसा आपने अपनी ज़िंदगी का जिया कि आपको समझ नहीं आया। अब मैं ये बता दूं कि ये तप जो आपकी ज़िंदगी का आया, ये कठिन जो समय आया, यही तो लोगों के दिल दिमाग में आपके लिए जगह बना गया। वो लोग जिन्होंने आपके साथ उल्टा बर्ताव किया, कहीं ना कहीं देखो दूरी आपकी उन लोगों से हुई होगी, लेकिन मन में सोच उनके दिमाग में आज भी चलती है कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं। चाहे जैसे भी जो भी आपको दूर भेजा, किसी कारण से, जलन से, कुढ़न से, या जो भी है दूर हुए ये लोग आपसे, या आपको धुतकारा है, या आपके लिए उल्टा सीधा कहा गया, या आपको बहुत परेशान टॉर्चर किया गया, लेकिन आज पीठ पीछे कहीं ना कहीं उनके भी दिल दिमाग में आपने जगह बनाई है अपने संस्कारों की। तो आपने साबित कर दिया कि आप ऐसी जगह से आते हैं, आप ऐसे परिवार से, ऐसे ख़ानदान से, ऐसी स्थिति से आते हैं कि आपकी कितनी भी परिस्थिति गिर जाएगी लेकिन आप अपने संस्कार नहीं भूलेंगे। तो आपने अपने संस्कारों को कभी नहीं भूला है। आपने किसी के साथ भी बदले की भावना नहीं रखी है। मन में गुस्सा बहुत आया है, सोचा ज़रूर है कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, हम इनसे कमज़ोर नहीं हैं,
हैं, हम इनको सबक सिखा देते हैं। बिल्कुल आपके हाथ में वो पावर थी कि आप उनको एक एक बात का जवाब दे सकते थे जो आपको कष्ट पहुंचा रहे थे, लेकिन आपने सब ईश्वर पे छोड़ा है। और जब आप मौन धारण कर लेते हैं, देखो सबसे बड़ी पावर कहाँ आ जाती है, जब आप मौन धारण कर लेते हैं, आपको ईश्वर की न्याय पर जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है, तो ईश्वर न्याय भी करते हैं। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि कोई शक्ति ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है जो आप नहीं बोलते हैं, और उसका बदला जो है ईश्वर जरूर उन लोगों से ले लेते हैं जो आपको कष्ट देते हैं। तो कर्मा तुरंत मिलता होगा लोगों को, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा करते होंगे या करने की कोशिश करते होंगे, या किसी ने 2 शब्द आपके लिए बुरे बोल भी दिए, तो वहाँ देखो उनको उनका फजीता होना है। ओके, तो उनको वहाँ कर्मों की सजा दंड मिलती है, क्योंकि आप शांत रह जाते हैं, आप पलट के नहीं बोलते। ईश्वर को पता है इसने मेरे ऊपर छोड़ा है और मैं ही इसकी रक्षा करूँगा। संसार में भेजा आपको ईश्वर ने, है ना, सारा इंतजाम किया ना उन्होंने, तो आज भी वही कर रहे हैं, आपकी रक्षा करना। और ये आपका जो समर्पण है ईश्वर की तरफ, जो आपने ये सोच अपने अंदर हावी करनी शुरू की है या लाए हैं आप, इसने बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदला होगा, बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। और जो लोग नहीं ला पाए हैं ये सोच, उनसे मैं ये कहूँगी कि आपको ये सोच लानी पड़ेगी अपने अंदर। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, घोर परीक्षाएं तपस्याएं चल रही हैं, तो फिर आप ये बदलाव लाओ और बिल्कुल छोड़ दो, समर्पित कर दो। जब आपको रास्ते नहीं दिख रहे कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमपिता, मेरी जो चीज़ें हैं उनका न्याय आप करेंगे, जो उचित होगा आप ही करेंगे, फिर वो रास्ते दिखाएंगे, उसी हिसाब से आप चलें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। आप ये शेयर भी कर सकते हैं आप लोग वीडियो, अगर आपको पसंद आता है। भर भर के कमेंट्स करो फटाफट, और फिजूल के कमेंट्स मत करो प्लीज़। कल पता नहीं क्या मैंने आधा ही पढ़ा, मैं फिर ऐसे कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, लाइक भी कर देती हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये मर्जी कि अब वो आपको मेरे दुश्मनों की ज़्यादा चिंता हो रही है। भाई होती है, इंसान है, वो भी दुश्मन जो भी है। ठीक है, ऐसे मैं तो कहती हूँ दुश्मनों को भी माफ़ करो, के खुश रहो। अच्छा, हर हाल में उल्टे कमेंट्स करके खुशी होती है तो जल्दी जल्दी से उल्टे भी कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।